बाबा के राज में जो गायों की हत्या करेगा उसको 10 साल का कारावास है। 20 गाय 4 बैल नंदी मृत पाए गए। ठोक दो, अगले चौराहे पर जमराज मिलेगा। सब झूठ है बाबा। ये बाबा ये सब क्या हो रहा है? वह लोग करते थे तो वह सब गौ रक्षक नहीं थे, गाय कटवाने वाले थे। आप तो गोरक्ष पीठाधीश्वर है। योगी जी डूब मरो, तनिक बेगर शर्म बची हो तो किसी डबरा डबरी गढ़ही पोखरी के पानी में डूब करके मर जाओ। गायों की रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। जी सकते हो नेता के रूप में, लेकिन जिस पीठ पर आसीन हो, जिसका निर्माण गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में यानी गुरु गोरखनाथ जी ने किया था गायों की रक्षा के लिए, उसमें कामयाब नहीं हो। 9 वर्षों का अनुभव बहुत खराब है। आज तो जो सुल्तानपुर में हुआ है देख करके कलेजा कांप गया। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं सुल्तानपुर का जयसिंहपुर थाना है, चौकी सिमरी है और माधवपुर देवरी गांव है। 20 गाय 4 बैल नंदी मृत पाए गए। सब ऐसे हैं, मांस वाले हैं, मांस का ही व्यापार होता है। मांस के लिए ही उत्तर प्रदेश से बिहार जाते हैं या हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, या तो उधर दिल्ली के रास्ते आए होंगे या फिर आए होंगे इधर सहारनपुर के रास्ते आए होंगे, आपके यूपी में प्रवेश किए होंगे। चलते चलते आ गए सुल्तानपुर में, लखनऊ क्रॉस किया होगा, सुल्तानपुर में आ गए। खेल तो जारी है। बाबा मानेंगे नहीं आप। चमचा मुक्त योगी कब होगा हमारा मुख्यमंत्री? चमचों से घिरा हुआ हमारा सीएम। सही बात हजम नहीं होती और जो सही बात कहेगा उसे सनातन विरोधी करार दे दिया जाएगा। हम तो बहुत गायों को बचाए हैं, लड़ करके बचाए हैं। पटका पटकी मारा मारी सब हुआ है, हमारे पास सब रिकॉर्ड है। गायों का चरवाहा रहा हूँ, कलेजा फटता है देख करके। अब यह कहेंगे कि उस समय कहाँ थे? उस समय भी उन्हीं की गवर्नमेंट में, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में ट्रकों को दौड़ा दौड़ा करके पकड़ा जाता था, चालान करवाया जाता था। हम लोग भिड़ते थे ठीक से, लेकिन कभी कानून हाथ में नहीं लिया। कितने मार दिए गए, कितने। अभी एक फरसा बाबा वृंदावन में हत्या कर दी गई गायों को बचाने में। अभी एक गोरखपुर में ही एक लड़का, कौन गुप्ता नाम था, नीट की तैयारी कर रहा था, उसको गो तस्करों ने मार डाला, जघन्य हत्या कर दी गई। जीने का अधिकार आपको नहीं है। आज जो हुआ है, अब उत्तर प्रदेश में कानून कैसा है उसकी बात हम करते हैं। और इसमें 3 गंभीर रूप से घायल मिले हैं जिनके। अब एक चीज़ बताइए, यह कुल मिलाकर के 27 गोवंश हो गए। यह बहुत बड़े ट्रक में आ सकते हैं, ठूस करके ले आते हैं और पशु क्रूरता अधिनियम भी इस पर लगता है। लगाएगा कौन? इसको ऐसे बांध देते हैं, ऐसे करके नथिया लगा करके। आप फोटो में देखेंगे भी, मैं तो देख नहीं पाया ठीक से, आपको उतना दिखाऊंगा भी नहीं। ऐसे नथिया लगा करके उसमें उसके हुड में बांध देंगे वहाँ, और फिर बेचारा गोवंश बोल भी नहीं पाएगा, मुंह भी बांध देंगे। ये बाबा ये सब क्या हो रहा है? वह लोग करते थे तो वह सब गौ रक्षक नहीं थे, गाय कटवाने वाले थे। आप तो गोरक्ष पीठाधीश्वर है। आपके राज्य में क्या हो रहा है? हरियाणा से वो ट्रकवा आया कैसे? अब जांच हो रही है। जांच में क्या होगा? जांच में जानते हैं, प्रधानमंत्री जी आए थे बनारस और उनका रोड शो हो रहा था। जा रहे थे कहीं, रोड शो क्या मतलब, उधर जब निकले तो मैं विथ एविडेंस कह रहा हूँ, ऐसे कह करके मैं अपने को फंसाऊंगा नहीं। उसी बीच गाय आ गई, उनके जो उनका काफिला था, गाय आ गई। अब जांच बैठ गई, गाय कैसे आई? परिंदा पर नहीं मार सकता, कुकुर बिलार गाय ये सब कैसे आ गए? जानते हैं क्या रिपोर्ट लगी? रिपोर्ट लगाया कि गैया गर्म थी। क्या थी? गैया गर्म थी, मतलब हीट पर थी। अब उसको नंदी जब हीट पर होगी तो गाय चिल्लाती हैं, भैंस चिल्लाती हैं, तो फिर नंदी कहीं होता है तो आ जाता है पुकार सुन करके। तो अब गाय भागती है, रुक जाती है, भागती है, फिर ऐसे ही होता है। तो हम तो चूँकि चरवाहा रहे हैं, गाय भैंस सब जानते हैं ना कि क्या बोलने पर सांड आता है, क्या बोलने पर भैंसा आता है, कैसे गर्भाधान कराया जाता है। तो मैं भीग हूँ सारी चीज़ें। तो अब दिमाग लगाया, दिमाग लगाने वाले हैं। दिमाग लगाया कि साहब गैया गर्म थी और खुटवा
उखाड़ करके भाग गई। अब उसी में नंदी उसको खदेड़ रहा था, लखेद रहा था। अब उसी में साहब अब आ गई रोडवा पर, बाद में उसको हाँक करके भगा दिया गया, हो गई, रिपोर्ट लग गया। यह स्थिति, ऐसे ही रिपोर्ट लगाएगा। अगर इनके पुलिस कप्तान की माने तो वह कह रहे हैं कि साहब इसको एसपी ब्रिज नारायण सिंह है, कह रहे हैं सम्मानजनक ढंग से इसका पोस्टमार्टम करा के निस्तारण कर दिया गया। आज प्रातः 7 बजे माधोपुर ग्राम प्रधान के द्वारा यह सूचना स्थानीय थाने को दी गई कि उनके गांव के बाहर अकबरपुर सुल्तानपुर स्टेट हाईवे के बगल में निर्जन सुनसान रास्ते पर कुछ गोवंश जीवित व मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृत गोवंशों को यहाँ से ले जाते समय डंप किया गया है और यह ट्रांजिट करते समय हुआ है, या आसपास कहीं गोवंश की तबीयत खराब हुई होगी और कोई इन्हें यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ सभी जीवित जो भी गोवंश है उनका उपचार किया जा रहा है। जो मृत गोवंश है उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है और ससम्मान पूर्वक उनको डिस्पोजल भी किया जा रहा है। घटना के संदर्भ में जनपदीय एसओजी की 4 टीमें गठित की गई हैं एवं जयसिंहपुर सर्किल की सभी थानों की फोर्स को बुला लिया गया है और पूरी टीम की यहाँ पर इसी प्रकरण में जांच के लिए लगाए भी गए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ गंभीरतम धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाबा के राज में जो गायों की हत्या करेगा उसको 10 साल का कारावास है। पूरे देश में सबसे बड़ा कानून बाबा के राज में है, लेकिन बाबा के राज में गायें सुरक्षित नहीं हैं। 5 लाख रुपया है और यह है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, पहले था 1955, अब 2020 में बाबा ने मजबूत बनाया है, लेकिन बाबा इसको रोक नहीं पा रहा है, कारण कि लगाम में दम नहीं है। बाबा झूठ बोलता है, नाप देंगे, गाड़ देंगे, लटका देंगे, ठोक दो, अगले चौराहे पर जमराज मिलेगा, सब झूठ है बाबा। बाबा गोरखनाथ तुम्हें देख करके कह रहे होंगे कि यह कैसा पीठाधीश्वर बैठ गया है जो गायों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। अब आइए, यूपी से ठेल देता है बिहार में। बिहार में क्या है, डबल इंजन की सरकार तो आप ही की है, लंबे कालखंड से है। बीच में एक आध बार पलटू भाई पलटा मार करके इधर उधर गए, लेकिन लगातार आप ही के हैं। तो यहाँ तो 10 साल का है। बिहार में पशु संरक्षण सुधार अधिनियम वध पर प्रतिबंध है, किंतु जब थोड़े गाय और जो यह है नंदी उंदी हैं काम करने लायक नहीं है तो चिकित्सीय परामर्श पर उनको रेत दिया जाएगा। अब वो जिसको चाहें उसको कर दें, आप ही जानेंगे क्या? जानेंगे वही ना जो मेडिकल अफसर है गाय का, वही जानेगा। तो वहाँ इस मामले में होता है जिस, और जेल भी है, 6 माह की जेल है और 1000 रुपया जुर्माना है। अब आइए साहब, ममता दीदी तो अब रही नहीं, अब वहाँ भी आप ही हैं और वहीं यह सब गैया जा रही थी, चाहे बिहार में चाहे पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ है पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950। दुधारू यदि न हो, बिहार में भी गाय अगर दूध न देने वाली हो तो बाँझ बना देंगे। अरे 1 बियान 2 बियान 3 बियान बियाई लो, के बाद भैया पाल खाती है लेकिन ठहरती ना बा, रुकते ना बा, तो उसको बाँझ बना करके हो जाएगा, खेल हो जाएगा। ये है साहब, गायों की कंपनियों से चंदा लेने वाला गायों का हत्यारा गाय की रक्षा कैसे कर सकता है? शंकराचार्य जी डाएं डाएं चिल्ला रहे हैं, घूम करके 81 दिन की यात्रा निकाले हैं गायों को बचाने के लिए, लेकिन जहाँ गायों का रक्षक ही गायों का भक्षक बन गया है, वहाँ गोवंश की रक्षा कैसे होगी? बड़ा दुखी मन से यह वीडियो कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ववर्ती लोग बड़े साधु सन्यासी थे और बड़े अच्छे थे, गायों के भक्त थे, वह भी कटवाते थे, लेकिन तुम तो सन्यासी हो, तुमने तो कठोर कानून बनाया है। लगाम में दम नहीं है क्या? कोई तुम्हारी बात सुन नहीं रहा है क्या आदित्यनाथ योगी जी? कोई कप्तान तुमको घास नहीं डाल रहा है क्या? या फिर खेल हो रहा है, या फिर नियुक्ति खेल पर हो रही है, या तो आपकी चल नहीं रही है, ऊपर से सब कुछ तय हो रहा है, या तो फिर खेल जारी है। गायों को देख करके मन विचलित हो गया है, किस तरह से तड़प तड़प करके अपना प्राण गंवाया होगा। दिलीप की गौसेवा देख लो ना, दिलीप की गौसेवा देख लो, वशिष्ठ जी की नंदिनी को देख लो, विश्वामित्र की सारी सेना को एक दंड पर उन्होंने परास्त कर दिया था।
दोस्तों, बड़ा व्यथित हूँ और अगर कुछ अनुचित कहा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन देश का मालिक हूँ और हमें यह कहने का अधिकार भी है। विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।